अब तेरी मंजिल वो है कि तू जो कहेगा अब हुक्म तेरा होगा, लेकिन उस हुक्म को कायम करने वाली तेरे परवरदिगार की ज़ात होंगी। विलायत का जो है यहाँ से अभी इज़हार विलायत होता है, उसी कैफ़े सुरूर में आप आते हैं और दूसरे दिन जब पहुँचते हैं तो आपका जो कैप्टन था, जिसके मातहत ज़ाहिरी तौर पर आप नौकरी और ड्यूटी करते थे, उसने कहा था जो दिन सेकंड वर्ल्ड वार का दौर था, दूसरी आलमी जंग चल रही थी, हालात बड़े नाजुक चल रहे थे, कहा ताजुद्दीन आज तुम्हारी ड्यूटी असला खाने पर लगाई जाती है, जाओ आज से असला खाने की तुम मुहाफिज हो। असला खाना जहाँ हथियार होते हैं, बारूद होता है, बंदूकें होती हैं, तोप होती है, दुनिया भर के सामान होते हैं लड़ने के, असला खाने पे ड्यूटी नाफिज कर दी गई। ताजुल औलिया ड्यूटी दे रहे हैं, रात आधी रात 2 बजे के करीब कप्तान आता है कि भाई ज़रा जायज़ा लेके जिन जिन की ड्यूटी जहाँ जहाँ लगाई है सब अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं कि नहीं। ताजुल औलिया की खिदमत में जब पहुँचा, देखा बंदूक हाथ में लिए ड्यूटी पर नाफिज़े खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं असला खाने के सामने। ताजुद्दीन सब ठीक? जी बिल्कुल सब ठीक साहब। ताजुद्दीन ठीक है, पहरा देते रहो। जी साहब। गाड़ी पे बैठा, जीप में था, तेजी के साथ निकला, अब दूसरे सिम जा रहा है, बीच जंगल में कुछ दूर पहुंचा तो एक शख्स को आधी रात 2 बजे के रात नमाज पढ़ते हुए देखता है। बड़ा हैरान हुआ कि भाई आलमी जंग चल रही है, हालात ख़राब है, लोग खौफज़दा अपने घरों में छुप जाते हैं, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं, रात को कोई निकलता नहीं है, कभी भी हमला होता है, कभी माहौल ख़राब है, ये कौन बेबाक शख्स है कि आधी रात को बीच जंगल में खड़ा हुआ इबादत कर रहा है। गाड़ी करीब ली और जब लाइट गाड़ी का चेहरे अक़दस पे पड़ा, देखकर हैरान हो गया, और कोई नहीं ताजुल औलिया की ज़ात थी। हैरान हुआ कि यहाँ क्या कर रहे हैं ताजुल औलिया। हिम्मत तो नहीं हुई कि कुछ पूछें, शक व शुबे में मुब्तला हो गया कि वहाँ जो पहरा दे रहे थे तो कौन थे, यहाँ कौन है। गाड़ी को पलटाया, रफ्तार को तेज़ किया, ज़ाहिर है ताजुल औलिया के पास तो कोई गाड़ी नहीं थी साहब, लेकिन एक तो गाड़ी थी भाई, वो दिखती नहीं थी, वो रूहानियत की गाड़ी थी। साहिबे बुराक के सदके में रूहानियत की सवारी दी गई थी, जो नजर नहीं आती थी, मगर रफ्तार का ये आलम था एक लम्हे में मशरिक से मगरिब तक पहुंचा दे। ये रूहानियत की सवारी थी। ये बहरहाल अपनी ज़ाहिरी सवारी को मोड़ता है, अपनी कार को मोड़ा, तेज रफ्तारी के साथ उस सिमत में आता है। देखा ताजुल औलिया पहरा देते हुए नजर आते हैं। ताजुद्दीन सब ठीक? हाँ साहब सब ठीक। मगर हिम्मत नहीं कि ताजुद्दीन यहाँ हो तो वहाँ कौन है। हिम्मत हो नहीं रही है। मैं कहता हूँ हिम्मत कैसे हो, बोलता आदमी वलियों के सामने वही है जो वली खुद बुलवाना चाहते हैं। ज़बानें कुंद हो जाया करती है बारगाह विलायत में, ज़बानें खामोश हो जाया करती है। यही तो है अदब गाहे ज़ेरे आसमां अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा जुनेद और बायज़ीद ईजा। ये वो बारगाह है कि जहाँ जुनेद और बायज़ीद की भी जो है नफ्स गुम हो जाया करते हैं। वली जब जिससे कहलवाए वही कह पाता। हिम्मत नहीं हुई कि कहूँ ताजुद्दीन अगर यहाँ हो तो जंगल में कौन है। फिर गाड़ी बढ़ाया, फिर जंगल की तरफ आया, देखा तो यहाँ फिर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। बस बड़ा परेशान रहा, पूरी रात इसी हालत में गुजरी, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। यहाँ पहरा देते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर जो है आप नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं। सुबह पहुँचा, अपने बड़े ऑफिसर से सारा माजरा अर्ज किया, सारा माजरा बयान किया। ऑफिसर ने कहा अच्छा ठीक है ताजुद्दीन को बुलाओ, हम खुद पूछेंगे कि ये मामला क्या है। खबर पहुँचाई गई कि साहब ने आपको बुलाया है। ऑफिसर बुला रहे हैं, दोनों ऑफिसर कैबिन में बैठे हैं। ताजुल औलिया तशरीफ लाते हैं, पहुंचे, कहा ताजुद्दीन ये क्या बात है, इधर भी नजर आता है, इधर भी नजर आता है, ये बात क्या है। जवाब नहीं दिया। कहा तुम क्या समझोगे कि कहाँ कहाँ नजर आता हूँ, ये तो 2 जगह नजर आ गया पर वरना अल्लाह ही जाने और कहाँ कहाँ थे। ये तो 2 जगह तुम देख रहे थे। कोई जवाब नहीं दिया। वापस उस कैबिन से बाहर आए, बेल्ट उतारा, यूनिफॉर्म उतारा, जो फौजी यूनिफॉर्म था, बैच उतारे, हेड उतारा, जो जो आपके साथ जितना यूनिफॉर्म में अशिया थी सबको उतारा, एक पोटला बनाया और बड़ी एक अजीब कैफियत के साथ, जलाल की कैफियत में कैबिन में दाखिल होते। टेबल पे सारा सामान धरा और एक जुमला इरशाद फरमाया, लो जी बाबू आज से अपनी नौकरी संभालो, ताजुद्दीन अब आज से 2-2 नौकरी नहीं करेगा, अब एक ही नौकरी करेगा ताजुद्दीन। एक तो ये थी हुकूमत की नौकरी, एक बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की नौकरी थी, अब आज से सिर्फ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की नौकरी बजा लाएंगी। ऑफिस ने कहा ताजुद्दीन जल्दबाजी से काम मत लो, देख लो अभी इस्तीफा ना दो, छोड़ के ना जाओ नौकरी, तुम्हारे तरक्की का पीरियड है, बस अनकरीब तुम्हें तरक्की मिलने वाली है। फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ओ जी बाबू ताजुद्दीन को जो तरक्की मिलनी थी वो मिल गई, ये तुम अपनी तरक्की